हेलो एवरीवन गाइस, नीट 2024 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए ये इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग होते हैं डॉक्यूमेंट्स जिनके वेरीफाई होने के बाद ही आपको एक कॉलेज में एडमिशन मिलता है। तो कौन कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो आपको नीट यूजी 2024 की काउंसलिंग के दौरान चाहिए। देखिए, सबसे पहले आपके पास होना चाहिए नीट का एडमिट कार्ड। जब आप नीट का एग्जाम देने गए थे तो जो एडमिट कार्ड था आपके पास वो, ठीक है, सेंटर के अंदर एंट्री हुई थी, आपकी बायोमेट्रिक हुई थी, ठीक है, नीट एडमिट कार्ड। उसके बाद नीट का रिजल्ट आ गया, आपका बहुत ही जल्दी आ गया था। नीट का स्कोर कार्ड चाहिए भाई, ठीक है, जहां आपकी रैंक मेंशन होती है, सबसे इंपॉर्टेंट बात। देन क्लास 10th का सर्टिफिकेट, मार्कशीट, डीएमसी चाहिए। ऐसा क्यों? 10th का सर्टिफिकेट इसलिए चाहिए होता है क्योंकि 10th के सर्टिफिकेट पे आपकी डेट ऑफ बर्थ लिखी होती है। अब किसी के पास मान लो अपना खुद का डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, जो 10th की डीएमसी है ये उसका काम करते हैं, ठीक है। तो 10th की डीएमसी आपके पास होनी चाहिए, ओरिजिनल डीएमसी, ध्यान रखिएगा। क्लास 12th की ओरिजिनल डीएमसी होनी चाहिए, मार्कशीट आपके पास। जो अपीयरिंग है, जिसकी अभी नहीं आई है, मान लो जो 12th के साथ ही डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने जाए उनकी डीएमसी नहीं है, लगभग तो आ चुकी है डीएमसी, फिर भी नहीं है तो जो आपका रिजल्ट आ चुका है 12th क्लास का, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, एचबीएसई बोर्ड हो और कोई भी स्टेट बोर्ड हो, उनका 12th का जो रिजल्ट आ चुका है, ठीक है, ऑनलाइन, उसकी फोटोकॉपी होनी चाहिए आपके पास। वो आप कलर प्रिंट करवा के ले जा सकते हैं, ठीक है। देन प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर, जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन कर देते हैं काउंसलिंग के लिए, तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपका रिजल्ट आता है। जैसे अभी 4 राउंड है, ऑल इंडिया काउंसलिंग स्टार्ट होंगी, ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग, जिसकी वीडियो चैनल पे है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, डिस्क्रिप्शन में है, आपको मिल जाएगा। देखिए वीडियो कि ऑल इंडिया काउंसलिंग क्या होती है और कैसे होती है। तो ऑल इंडिया काउंसलिंग 14 अगस्त से स्टार्ट होगी, 24 अक्टूबर तक फिनिश हो जाएगी। 4 राउंड होंगे। इन चारों राउंड्स में आपको ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए, होने चाहिए आपके पास, तभी आपको एडमिशन मिलेगा, वरना आपका एडमिशन पेंडिंग कर देंगे वो। हर बार कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनके पास कास्ट सर्टिफिकेट, कोई अपना डोमिसाइल नहीं होता, किसी के पास अलॉटमेंट लेटर लेके नहीं जाते, भूल जाते हैं, निकलवाना पड़ेगा आपको, कंपलसरी है, होने चाहिए। 10th की मार्कशीट नहीं है, गुम हो गई है, ऐसा नहीं चलेगा, पहले से ही तैयार रखो, ठीक है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट। अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट में आप कौन से स्टेट से बिलोंग करती है चाहिएगा। अब इसके लिए आपके पास, अगर आप ऑल इंडिया काउंसलिंग करा रहे हैं तो ओबीसी का सर्टिफिकेट होता है, जनरल कैटेगरी से ही होती है ऑल इंडिया काउंसलिंग, क्योंकि ओपन जनरल कैटेगरी के लिए है, ये तो है ही नहीं कि किसी पार्टिकुलर कास्ट के लिए होती है। ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग ओनली जनरल कैटेगरी के अकॉर्डिंग ही होती है, वहां कास्ट का कोई रोल नहीं है। तो कास्ट सर्टिफिकेट का रोल कहां आता है? जब आप स्टेट काउंसलिंग करवाते हैं, स्टेट काउंसलिंग में कास्ट सर्टिफिकेट का होना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इससे रैंक में और आपकी एडमिशन में बहुत फर्क पड़ेगा भाई, रैंक के साथ, ध्यान रखना। उसके बाद अगर मैं बात करूं डोमिसाइल सर्टिफिकेट, तो ये आपके पास होना चाहिए, स्टेट काउंसलिंग के दौरान तो होना ही चाहिए, जिस स्टेट में हो डोमिसाइल के बेस पे ही होगा। अब बात करें, आप करवा रहे हैं ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग, तो वहां पे डोमिसाइल केवल आपके रेजिडेंशियल प्रूफ के लिए होता है, ठीक है, कंपल्सरी नहीं है, फिर भी होना चाहिए अपने पास, ठीक है। उसके बाद आपका आईडी प्रूफ, ये आप ही तो हैं जो एडमिशन ले रहे हो, जैसे आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, बिल्कुल ओरिजिनल, पैन कार्ड होना चाहिए, पासपोर्ट साइज पासपोर्ट होना चाहिए, लाइसेंस भी चलेगा, अगर आप 18+ हैं तो आपका ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। डन। आपके पास पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ बनवा लो, अपने छोटे छोटे फोटो बना लो भाई, ठीक है। इसके अलावा कुछ स्टूडेंट्स अगर कोई पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करता है, उनके पास पीडब्ल्यूडी का सर्टिफिकेट होना चाहिए, कोई हैंडीकैप्ड है तो उसके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। इससे क्या होगा, आपको आपका एडमिशन जल्दी हो जाएगा, कम मार्क्स हो जाएगा, ये बेनिफिट होता है।
एक्स सर्विसमैन का कोटा है किसी के पास, कोई फ्रीडम फाइटर के पोते हैं, ठीक है, या जिनके परिवार में फ्रीडम फाइटर रह चुके हैं, बहुत बड़ी बात होती है। ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का सर्टिफिकेट हो आपके पास, जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो आप, क्योंकि ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जनरल कैटेगरी के लिए है, बाकी अदर और ये स्टेट ड्यूरिंग स्टेट काउंसलिंग ये काम आते हैं, ठीक है। अब क्या करना है आपको, ध्यान से सुनना, ये तो ठीक है सर्टिफिकेट आपको कोई बता देगा, आपके पास क्या क्या होना चाहिए सुनो ध्यान से। अभी 14 अगस्त से स्टार्ट होगी ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग, उसके बाद स्टेट काउंसलिंग 25-26 के आसपास शुरू हो जाएंगी। क्या करना आपको, सबसे पहले ये सारे के सारी चीजें आपके पास ओरिजिनल होनी चाहिए। एडमिट कार्ड कलर्ड होना चाहिए, डेट के साथ, टाइम मेंशन होता है जब आप ऑनलाइन निकलवाते हो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात है, क्लियर कट इंडिकेट होनी चाहिए उसके ऊपर। 10th की डीएमसी, 12th की डीएमसी ओरिजिनल होनी चाहिए, नोट कर लो ओरिजिनल, सारे डॉक्यूमेंट ओरिजिनल होने चाहिए आपके पास। कब आवश्यकता पड़ेगी, ड्यूरिंग रजिस्ट्रेशन स्कैन होंगे, ड्यूरिंग आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यही चाहिए। अगर कोई मिस मिला तो आपका एडमिशन रोक देंगे, वो हल्के में मत लेना, ठीक है। और क्या बात है, इन सब डॉक्यूमेंट्स की 4-4 कॉपियां बनवा लो, 4 सेट, यानी कि ये 10 डॉक्यूमेंट जहां भी एप्लीकेबल हो, 10 डॉक्यूमेंट्स की एक कॉपी, पूरे 10, फिर दूसरी तीसरी 4 कॉपियां रखो, 8 से 10 पासपोर्ट साइज फोटो रखो, अपने रेडी रखो, अपनी फाइल में रख के, कोई परेशानी ना हो आपको। समझ में आ रही है बात। इसके अलावा बस फिर जाके आप खुद पहुंच जाओ भाई, अच्छे से अपनी हेल्थ का ध्यान रखते हुए पहुंच जाओ जिस भी कॉलेज में आप जा रहे हो, डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने, रजिस्ट्रेशन करवा दो, एडमिशन ले लो, फिर अपने एमबीबीएस स्टार्ट हो जाएगी। आप समझ में आ रहा है, सिंपल। तो ये डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा करेक्टर सर्टिफिकेट की मैं बात करूं, और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जब आप किसी स्कूल से 12th के बाद आते हैं तो आपको माइग्रेशन सर्टिफिकेट देते हैं, करेक्टर सर्टिफिकेट देते हैं, वो भी हो तो और भी अच्छी बात है, ठीक है, इसका भी प्लस पॉइंट होता है। तो 2 और ऐड कर लेना, करेक्टर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, ओके। तो यही था डॉक्यूमेंट्स के लिए। होप सो अब आपको समझ में आ गया है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। 2 काउंसलिंग, ऑल इंडिया कोटा काउंसलिंग और स्टेट काउंसलिंग, 2 ही तरीके से आपकी नीट 2024 में एमबीबीएस में स्पेशल एडमिशन के लिए आपको अप्लाई करनी होती है, सिंपली। होप सो आपको समझ में आ गया है जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए। अब आप लोग अच्छे से अपनी जो भी डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है फोटोकॉपी करा के रख लो, 4-4 सेट विद ओरिजिनल्स इन योर फाइल, ओके। और किसी प्रकार की क्वेरी आपकी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अच्छे से अपने एडमिशन की प्रोसेस करवाइए। ऑल द बेस्ट।